आइए साथियों, आज हम ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एंगल को कैसे निकाला जाता है, यानी कोण को कैसे फाइंड आउट करें, इसके विषय में आज जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन के विषय में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस तरह का एक फिगर बनाया हुआ है। फिगर में 4x माइनस 36 डिग्री और ये 3x प्लस 20 डिग्री किया हुआ है। इसमें x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू वाट, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि AOB एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो स्ट्रेट एंगल के विषय में आपको बताया था कि स्ट्रेट एंगल जो होता है, कोई भी सीधी लाइन रहती है और उस पर कोई पॉइंट से कोई किरण एक तरफ जाती है, इधर या इधर, तो इसमें दो कोण बनता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी सीधी रेखा हो तब, अगर सीधी, अगर हल्का सा भी टेढ़ा हो तो नहीं, पूरा सीधी रेखा हो तब इसमें से कोई एक रे इधर खींचते हैं चाहे नीचे खींचते हैं, तो दो एंगल बनता है। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल का नियम। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल, दो एंगल बना, ये एंगल, इस एंगल को कैसे लिखेंगे, ओ बीच में रखेंगे, ओ बीच में AOC बताए थे कि AOC भी लिख सकते हैं, COA लिख सकते हैं। O का स्थान चेंज नहीं होगा, इन दोनों का स्थान चेंज हो सकता है। C यहाँ आ जाएगा, A वहाँ चला जाएगा, O बीच में ही रहेगा। किसी भी एंगल को लिखने का वही तरीका है। इसमें भी ये एंगल लिखना है तो यहाँ O है तो O को बीच में रखिए। अब B को आगे लिख लिए, C को पीछे, या C को पहले लिखिए, B को बाद में, वो आपके इच्छा के अनुसार है। लेकिन हम लोग अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है, जैसे B C से पहले आया तो B पहले लिख दिए, इसीलिए आप स्वतंत्र हैं, इसको पहले या उसको बाद में लिखिए। अब ये दोनों एंगल का वैल्यू जो कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, यहाँ लिख दे रहे हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो आइए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, AOC का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, 3x प्लस 20 डिग्री, प्लस BOC का वैल्यू दिया हुआ है 4x माइनस 36 डिग्री। और इन सभी का वैल्यू जो होता है, इन सभी का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं। चलिए ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या होगा, 3x प्लस 20 प्लस 4x प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए डिग्री को बाद में हम लोग लगाएंगे लास्ट में आंसर में। तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं देना है, आप एरो का साइन दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, मत दीजिए कुछ। अब देखिए यहाँ पे पहले वीडियो में मैंने बताया था, आप एक बार गौर कीजिएगा कि इसमें देखिए एक ही तरह का नेचर वाला कौन कौन सा संख्या है। एक तरह का नेचर वाला संख्या है 3x और 4x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें मतलब कोई पावर भी दोनों का सेम है, तो दोनों के एक साथ कीजिए, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में भी प्लस में है, तो 4 और 3 7x हो जाएगा। और ये डिग्री में नंबर है तो दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा 56 डिग्री इक्वल टू 180। अब 7x इक्वल टू, जो नंबर वाला है एक साइड रखिए और बिना नंबर वाला को एक साइड, तो 7x को इधर रहने दिए और उधर 180 है, और बॉर्डर के उस पार जाते हैं तो साइन जो है प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 7x उतारिए और माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया। हमेशा घटाने का क्रम इधर से होता है, राइट साइड से, तो 0 में से तो 6 नहीं जाएगा, बगल से लिए 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 7 क्योंकि एक दे दिया था, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे बचा 1। तो अब x को यहाँ रहने दीजिए, और x 7 के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाता है। ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में चला जाता है। अगर यहीं पे 7 प्लस x होता तो 7 उधर जाके माइनस में होता, जबकि ये 7 और x एक दूसरे को मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में चला जाता है। अगर कटता है तो काट दीजिए, 7 एक का 7, देखिए ये 12 लिए, काटने में एक को लेते हैं तो एक 7 से छोटा हो जा रहा है, इसीलिए दोनों लिए तो 12 हो गया। तो 12 हो गया तो 7 का पहाड़ा में कितना बार में ज़्यादा कर सकता है, 7 का 7 दूना 14, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 7 का 7 लिया। अब यहाँ बचा 5, अब 5 को यहाँ बगल में खिसका देते हैं तो 54 हो जा रहा है। तो 7 49 7 56 नहीं हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है आंसर, उतना ही होगा। यानी कि
डिग्री में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसीलिए आपको ऐसा 3x माइनस 8 3x प्लस ए माइनस 36 डिग्री 36 और 20 सॉरी माइनस में है साथियों, यही माइनस में इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। चलिए फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सुधार लेते हैं। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमेशा याद रखिएगा कि घटाते हैं तो 36 में से 20 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 बचा, और 16 जो बचा वो माइनस में बचा, क्योंकि घटाने के बाद बताए थे कि बड़ा के आगे, इन दोनों में बड़ा के आगे जो साइन है वो साइन को पहले देखते हैं, बड़ा के आगे माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा दिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब ये 7x और ये 16 उधर चला गया तो प्लस में हो गया, बॉर्डर को उधर जाने में साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस कर रहे हैं तो 6 को 0 से किए 6 और 1 को इससे किए तो 9 और ये 1 का 1। अब ये 7 जो है यहाँ पे नीचे चला गया, आप काटिए, 7 दूना 14 दो बार में हो गया, और यहाँ पे 5 बचा, 7 8 56, यानी कि x का वैल्यू 28 डिग्री हुआ। अब ऐसे भी अब देख लीजिए x का वैल्यू 28 डिग्री हुआ। अब इसमें आप रख के देखिए, अब इसमें अगर वैल्यू रख के देखिएगा तो पक्का ये दोनों का मिलाकर 180 आएगा। चलिए रख के देखते हैं यहाँ पे, चलिए वैल्यू रखिए, 3 इंटू एक्स की जगह 28 रख दिए प्लस 20, ठीक है। अब ये पहले इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई, तो 8 3 या 24 और 3 2 जा 6 और 2 8 प्लस 20, और तो हो गया यहाँ पे 104। अब चलिए सेकेंड वाला को सॉल्व करते हैं, ये वाला को, 4 इंटू एक्स की जगह 28 माइनस 36। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसका हो जाएगा 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 11 माइनस 36, माइनस कीजिए, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में 3 गया 7। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तब 180 आना चाहिए। देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आ रहा है, 4 और 6 0, 7 और 1 8, 180 आया, इसीलिए ये सही है। तो आइए साथियों, अब एक क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इसी में आप एकदम इसे बेहतर तरीके से समझे, अच्छे से समझे, घबराएं नहीं। चलिए इसमें x निकालना है, क्वेश्चन सेकेंड। इसमें एक लाइन ड्रॉ किए, इसका भी नाम ए बी लिख दिए, एक पॉइंट बी ओ है, यहाँ से एक एरो गया, यहाँ पे 68 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, ये मान लिए c है। तो साथियों यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले वीडियो में बता चुका, अभी भी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है और इस पे से किसी एक पॉइंट से अगर कोई एरो जाता है इधर 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 कहीं भी, तो दो एंगल बनाता है, तो दोनों एंगल को प्लस करने पे 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए ओ सी, ओ को बीच में रखना है, इस एंगल को लिख रहे हैं, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी आपको एक्स का वैल्यू निकालने आए, अगर एक वो एंगल निकालने आए तो इसी तरह का आप बनाइएगा, सेम टू सेम आपको बनाना है, इसीलिए बनाने का तरीका भी बता दे रहे हैं आपको। ये हो गया। अब यहाँ ए ओ सी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है पहले से 68 डिग्री, डिग्री को हम लोग बाद में लगा लेंगे, चलिए, प्लस बी डी सी, सॉरी बी ओ सी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, नहीं पता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाला टर्म को यहीं रहने देते, बिना एक्स वाला को उधर ले जाइए, तो उधर पहले से 180 है, और जब इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं तो उसका नेचर चेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ प्लस का साइन छिपा हुआ है, जो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी एक्स का वैल्यू हो गया। आप माइनस कैसे करते हैं, इसका राइट से इसका फर्स्ट से, इधर राइट से इसका फर्स्ट से इसका फर्स्ट को, इसका सेकंड को इसका सेकंड से, इसका ऐसे करते हैं। तो 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, बगल से लिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और ये 112 डिग्री, लास्ट में डिग्री का साइन दे दीजिए आंसर। अब चलिए तीसरा नंबर बताते हैं इसी में। इसमें क्या है, देखिए इसमें है कि यहाँ पे देखिए, अच्छा चलिए फिर से हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ड्रॉ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x माइनस 8 डिग्री,
और ये दिया हुआ है x प्लस 10। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें नामकरण पहले करते हैं CD। यहाँ देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के नियम से हम लोग जानते हैं कि चाहे 2 एंगल बने या 200 एंगल बने, यहाँ पे आपको टोटल 180 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पे कितनों एंगल बना दीजिए, ऐसे करके कितनों एंगल बना दीजिए, असंख्य, मतलब 10 20 50 जो बनाना है, लेकिन सभी को प्लस करने पर 180 ही आएगा। ये नहीं कि 2 में 180 आया तो 4 में उससे 2 डबल आएगा, नहीं, कितनों एंगल बना दीजिए वो स्ट्रेट लाइन है तो 180 ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एंगल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एंगल AO बीच में रहेगा, AOD प्लस फिर ये एंगल को लिखना है तो DO बीच में रहेगा, और C प्लस ये एंगल को लिखना है तो एंगल लिख दीजिए BOC चाहे COB, स्वतंत्र हैं, आप जैसे भी लिख सकते हैं। अब ये तीनों को मिलाकर 180 होगा। अब AOD की जगह वैल्यू रखिए, 3x है -8 है प्लस देखिए यहाँ DOC की जगह 50 दिया हुआ है, इसके जगह में x प्लस 10 दिया हुआ है इक्वल टू 180। डिग्री को बाद लास्ट में लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और कीजिए कि x वाला को एक साइड कर लीजिए। देखिए x यहाँ पे 3x है, ये x को भी यहाँ ले आइए, -8 प्लस 50 प्लस 10 और इक्वल टू 180 हो गया। अब चलिए ये दोनों प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस में है, तो ये 3x और एक x 4x, यानी 3 गो आम और एक आम, 4 आम हो गया। अब इसमें से ये प्लस वाला को पहले कर लीजिए, देखिए ये दोनों प्लस में है, ये माइनस वाला को अभी रहने दीजिए, तो ये हो गया प्लस 60 इक्वल टू 180। अब फिर क्या कीजिए 4x, अब ये 60 इसमें से तो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो ये बिना x वाला सॉल्व कीजिए, एक प्लस एक माइनस है, प्लस और माइनस सॉल्व करते हैं तो माइनस होता है यानी घटाते हैं, तो 60 में से 8 गया तो कितना बचा 52 लेकिन अब यहाँ साइन क्या होगा भाई, तो घटाने के बाद बड़ा के आगे जो साइन रहता है वही साइन यहाँ देते हैं। ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो में। अब यहाँ x वाला को इधर रखते हैं और बिना x वाला को हम लोग उधर ले जाते हैं, इधर ले गए, फिर x को लिखिए, इसी तरह आपको बनाना है, आपको इसी तरह बनाना है, स्कूल में या जहाँ भी आप बनाएंगे इसी तरह बनाएंगे, कंपटीशन में तो आप शॉर्टकट में बनाइएगा, उसका तो कोई रूल रेगुलेशन होता है, जैसे शॉर्ट में बनाइए आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एकेडमी में यानी स्कूल वगैरह में आप जब बनाइएगा तो इस तरह पूरा सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए मैनेज कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट को 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 7 में से 5 गया 2, यहाँ 1। अब x निकालना हो तो 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड में चला जाता है, पहले भी बता चुका हूँ, अब देख लीजिएगा। अब इसको काटते कैसे हैं, इधर से नहीं काटते हैं, देखिए यहाँ 4 है यहाँ 128 है तो इधर से काटिए, 4 3 जा, इसी के जस्ट ऊपर लिखा जाता है लेकिन जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 8 हुआ, 4 2 जा 8 यानी कि 32 डिग्री आंसर हुआ x का वैल्यू, तो ये निकल गया। अब हम लोग चलते हैं और भी कोई, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल मस्त एकदम क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा। आइए पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए दो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ किए, इसका नाम दे दिए AB, इसका नाम दे दिए CD, और एक अलग से यहाँ पे एक एरो खींच लिए, यहाँ पे एक रे है, रे खींच लिए। अब इसका भी नाम हम लोग दे दिए E। अब यहाँ पे देखिए क्या गो एंगल बना, 1 2 3 4 5 एंगल बना, तो यहाँ पे ये x का वैल्यू, यही x को निकालना है, और यहाँ दिया हुआ है y और यहाँ दिया हुआ है 132 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब में से, लेकिन बहुत ही आसान है, मैं बताऊंगा आपको आसान लगेगा, अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने बताया था कि जब दो स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, उसी तरह ये और ये दोनों इक्वल होता है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ देखिए ये 132 दिया हुआ है ना, तो 132 दिया हुआ है तो जाहिर सा बात है ये 132 ये दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलाकर 132 होगा।
ये दोनों मिलाकर 132 होगा, ये और ये। लेकिन x निकालना है और ये भी नहीं दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे भाई? तब अभी रुकिए, अभी इसको लेके नहीं चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम O दे दीजिए, BOA इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, देखिए जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बताया था ना, स्ट्रेट लाइन में नीचे हो चाहे ऊपर, देखिए ये एक रे जा रहा है तो ये दोनों का मान कितना होगा? 180 होगा। तो चलिए इससे हम लोग निकाल लेते हैं, y प्लस 132 डिग्री इक्वल टू 180, यानी इसको इसको प्लस कर देंगे तो 180 आएगा। अब क्या कीजिए, y को यहाँ रहने दीजिए, 180 माइनस 132 कर दीजिए। तो इसमें कितना हो गया? 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 3 गया 4 बचा, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0, यानी 48 डिग्री। y का वैल्यू कितना निकल गया? 48 डिग्री निकल गया। अब जब y 48 निकल गया तो जाहिर सा बात है ये वाला भी वैल्यू आपका निकल जाएगा, यानी कि एंगल BOD ये वाला का वैल्यू कितना निकल गया? 48 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसका वर्टिकली अपोजिट है? y, तो ऑफ y का y निकल गया तो डायरेक्ट इसको लिख दिए BOD को 48, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट है। अब ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, अब इतना मिल गया तो अब सिंपल सा बात है